आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी पेयर। तो यहाँ पर हम जो भी सवाल हल करेंगे उसमें हमको दो समीकरण मिलेंगे। तो कक्षा 10वीं में रैखिक समीकरण को पढ़ने से पहले हम कक्षा 8वीं और 9वीं में जो पढ़े थे उसे थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कक्षा 8वीं में हमने एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा था जिसका सामान्य सूत्र ax + b = 0 होता है, जहाँ पर a और b वास्तविक संख्याएं हैं और x चर राशि है और साथ ही साथ a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने रैखिक समीकरण कक्षा 8वीं में पढ़ा था, जहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण होता था। यहाँ पर केवल एक चर होगा और a और b का मान वास्तविक संख्याएं होंगी और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a का मान 0 हो जाएगा तो वो रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। जिसका हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 3x - 5 = 0, 2y - 8 = 0, x - 5 = 0, 2x = 5। इस प्रकार के हमने समीकरण को पढ़ा है। और कक्षा 9वीं में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र ax + by + c = 0 पढ़ा है, जहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और x और y चर राशि है। और साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि a का मान और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा है। और साथ ही साथ ये भी पढ़ा है कि a² + b² बराबर नहीं है 0 के। a² और b² का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दो चर राशि है, एक x है और दूसरा y है। और a, b, c ये वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। और कक्षा 9वीं में हमने ये भी पढ़ा था, इसे हम रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। जब भी हम x के अलग अलग मानों में y के अलग अलग मान ज्ञात करते हैं और ज्ञात करने के बाद उसे ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं तो हमें एक सरल रेखा मिलती है। तो इसीलिए इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। यदि संधि विच्छेद किया जाए तो रैखिक का मतलब होता है रेखा का। ये समझने के लिए है रैखिक बराबर रेखा धन का। तो रैखिक समीकरण मतलब क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण। तो कहने का मतलब ये है कि इसे हम रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इसे हम जब ग्राफ में बनाएंगे तो एक रेखा बनेगी, इसीलिए हम इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। और साथ ही साथ पिछली क्लास में बहुपद में मैंने आपको बताया था कि जब चर राशि की घात 1 हो तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। यदि वो याद होगा तो यहाँ पर जो चर राशि है x और y, इनकी घात क्या है? 1 है। इसीलिए ये एक रैखिक समीकरण होगा। अब आते हैं रैखिक समीकरण का मान। यहाँ पर मैं एक समीकरण ले लिया हूँ 3x - 4y = 10 और उसका एक ग्राफ मैंने बनाया है। ये ग्राफ कैसे खींचा जाता है ये कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा है और इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ किस प्रकार से बनता है। अभी आप ये समझिए कि ये एक रैखिक समीकरण दिया है, उसका ग्राफ ये दिया है। अब हमको ये बताना है कि बिंदु 2, 1 इस रेखा का हल है या नहीं है, और यदि हल है तो उसका मतलब क्या है और हल नहीं है तो उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर x का मान 2 है और y का मान 1 है। तो हम x और y के जगह इस मान को रख देते हैं। तो मैं LHS में लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3x - 4y = 3 × 2 + 4 × 1। x और y के जगह मान रख दिए तो ये 6 × 4 बराबर 10 आ गया। और RHS में हम देखते हैं RHS बराबर कितना है? 10 दिया हुआ है। RHS भी 10 दिया हुआ है। तो हम ये देखते हैं LHS और RHS बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि LHS और RHS बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि x और y का जो मान है जब हम यहाँ रखते हैं x और y के जगह पर, तब LHS और RHS बराबर हो जाते हैं। मतलब यह मान इस रेखा को संतुष्ट करता है। जब रेखा को संतुष्ट करेगा
तो वो बिंदु रेखा का हल होगा। ठीक है, अब जब हम ग्राफ में देखेंगे तो वो बिंदु रेखा पर स्थित है। जब हम ग्राफ में देखेंगे तो बिंदु 2 1 ग्राफ पर रेखा पर स्थित होगा। अब यहां पर मैंने दूसरा बिंदु ले लिया, अब इसको भी समझ लीजिए। तो यहां पर क्या है, 3x धन 4y, तो 3x का मान 3 है, धन 4 और y का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 9 धन 8 बराबर 17। जबकि RHS में कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, मतलब LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये बिंदु इस समीकरण का हल नहीं है। अब ग्राफ में उसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2, तो बिंदु 3 2 कहाँ है, यहां पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि बिंदु समीकरण का हल नहीं है तो वो बिंदु रेखा पर स्थित नहीं होगा, या तो उसके इस भाग में होगा या रेखा के इस भाग में होगा, परंतु वो रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है कि समीकरण का हल है, इसका मतलब बिंदु रेखा पर स्थित है, और यदि बिंदु समीकरण का हल नहीं है तो रेखा पर स्थित नहीं होकर वो किसी अन्य भाग में स्थित होगा। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण बारे में तो जान गए, अब आता है युग्म के बारे में कि जोड़ा। तो यहाँ पर जो भी हमको सवाल मिलेगा वो युग्मों के रूप में होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। क्योंकि 2 रेखाएं होंगी इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 1 1 1, ये मतलब पहली रेखा का समीकरण, जिसको हम लिख दिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमको 2 रेखा का समीकरण मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि दोनों की चर राशि बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये xy है तो ये भी xy होना चाहिए, तभी इसका जोड़ा बनेगा। और यदि दोनों की चर राशि अलग अलग होगी तो वो जोड़ा नहीं बनेगा। तब तो ऐसा लगेगा कि आपने एक पैर में जूता पहन लिया और एक पैर में चप्पल पहन लिया। क्यों? क्योंकि हम जूते पहनते, जोड़ी में पहनते, दोनों पैर में एक ही टाइप का जूता पहनेंगे या फिर दोनों पैर में एक ही टाइप का चप्पल पहनेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि एक पैर में आपने जूता पहना एक पैर में चप्पल पहना, है ना। तो यहाँ पर भी आपको यही याद रखना है कि दोनों की जो चर राशि है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि यदि हमारे पास रेखा के 2 समीकरण हैं, 2 रैखिक समीकरण हैं, या हमारे पास युग्म है, तो यदि किसी समतल पर यदि हम 2 रेखाओं को यदि बनाते हैं तो वो कितनी तरह से बन सकते हैं। तो यदि हम किसी समतल में 2 रेखाएं हमको खींचनी हैं तो वो हम 3 तरह से खींच सकते हैं। पहला, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा, समानांतर रेखाएं, जिसे हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं। और तीसरा, संपाती रेखाएं। संपाती रेखा का मतलब जब एक रेखा दूसरी रेखा पर अध्यारोपित हो, इसे हम संपाती रेखा या कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। यदि किसी समतल में हमको 2 रेखाएं खींचनी हैं तो हम उसको 3 तरह से खींच सकते हैं। पहले कंडीशन में क्या है, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। दूसरा, जब रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर प्रतिच्छेद करती है या कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगी, तो ऐसी रेखाएं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं, यानी पैरेलल लाइंस कहते हैं। तीसरा, जो रेखाएं हैं, जब एक रेखा दूसरी रेखा पर अध्यारोपित हो, तब मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, तब ऐसी रेखा को हम संपाती रेखा यानी कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। तो किसी समतल में 2 रेखाएं हम 3 प्रकार से खींच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती है, तो ये बिंदु इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, तब इसे हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, मतलब कंसिस्टेंट।
और यहाँ पर देखिए समांतर रेखा में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये हो जाएगी असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत, इनकंसिस्टेंट। तो संपाती रेखाओं में एक रेखा दूसरी रेखा पर अध्यारोपित होती है, मतलब पहले रेखा का प्रत्येक बिंदु दूसरी रेखा के प्रत्येक बिंदु को काटता है, मतलब इसमें बहुत सारे उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, तो ये भी संगत होगा। तो संगत, ये भी मतलब कंसिस्टेंट। तो इसके ये मुख्य बात है। इसके अलावा भी 3 कंडीशन और है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा।